हाँ भाई 10th खुश हो क्यों? इकोनॉमिक्स का असाइनमेंट कर लिया ना पूरा? चलो भाई अब इसी तरीके से फोड़ने वाले हैं किसको? ज्योग्राफी को। ज्योग्राफी के तुम्हारे 2 असाइनमेंट आएंगे, याद रखना। कितने कह रहा हूं? 2। दोनों इंपॉर्टेंट हैं और दोनों में छोटे छोटे क्वेश्चन है। ये मत सोचना भैया 2 वीडियो आ रही है तो बहुत सारे क्वेश्चन करने होंगे। बात ये है असाइनमेंट्स के क्वेश्चन छोटे हैं, इसका मटेरियल छोटा है, इसलिए थोड़ी ज्यादा चीजें कवर करनी पड़ेंगी। अब एक चीज मैं तुमको और बताऊंगा, असाइनमेंट के लिए क्या करना है, एक पेज पे ये सारे क्वेश्चंस लिख लेना और आंसर जब करोगे तो इस पेज पे टिक लगाते जाना कि ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। बात खत्म। शुरू करते हैं ज्योग्राफी का पहला असाइनमेंट, जो तुमको ज्योग्राफी के अंदर पूरे 20 में से 20 दिलवाने वाला है। मैं वापस बोलता हूं, कितने? 20 में से 20। ठीक है, चलो भाई 80% बाहर है यहां से पेपर, याद रखना। ठीक है, बाहर का मतलब वो वाला बाहर नहीं, आउट वाला बाहर, मतलब समझ जाओ, बोल नहीं सकता मैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन तुम लोग का क्या है? टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। देखो, हाँ एक चीज और, इसमें ये 3 चैप्टर कंप्लीट हो रहे हैं, देख लेना। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, तुमको क्या करना है? टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज का करना है। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज मैंने यहाँ पे बता दिया, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं तुम लोग के लिए, तुम भी करो। कितने तरीके के रिसोर्सेज होते हैं? ओरिजिन के बेसिस पे, एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे, ओनरशिप के बेसिस पे, डेवलपमेंट के बेसिस पे। अब ये डेवलपमेंट वाला मैंने 2 बार लिखा है, मतलब डेवलपमेंट के 2 टाइप और लिखे हैं जो कि एग्जामिनर के फेवरेट है, फेवरेट। स्टॉक, पोटेंशियल, दोनों की डिफाइन देखो, दोनों की डिफाइन रटो। मैं नहीं कहता कि याद करो, समझो, रटना है रटो, फाड़ के आओ पेपर, रट लेना। किसको? स्टॉक और पोटेंशियल को। चलो भाई आगे आओ। रिसोर्सेज क्या हमारी वांट्स को पूरा कर सकते हैं? तुम लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा सजेशन में, या तुम लोगों से पूछा जाएगा कि चलो भाई आर्गुमेंट बताओ कि क्या रिसोर्सेज हमारे वांट्स को पूरा कर सकते हैं। वांट्स मतलब इच्छा, क्या हमारी कभी इच्छा पूरी होंगी? नहीं होंगी जी। तो इसका भी आंसर मैंने तुमको थोड़ा सा आइडिया दे दिया है। चलो भाई आगे आ जाओ। डेजर्टिफिकेशन क्या होता है? डायरेक्ट सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट सा आंसर लिखना है, कोई फालतू की रामायण नहीं, कोई फालतू की महाभारत नहीं, टू दी पॉइंट आंसर होना चाहिए, बात खत्म। खादर क्या है? बांगर क्या है? एक इजी सा वे समझाता हूं। खादर का मतलब देखो, खाद अच्छी अच्छी चीज होती है। भांगर का मतलब क्या हो गई? भंगार। भांग नहीं, भंगार। भंगार क्या होती है? खराब। तो यहां से मैंने तुमको एक क्लू दे दिया है किस तरीके से याद कर सकते हैं। चलो खत्म करो इसको। एजेंडा 21 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर 2 से 3 साल के बाद इसके बारे में पूछ लिया जाता है। इसको कंप्लीट कर लेना अच्छे से। आगे आ जाओ। अब आ जाते हैं हम अगले चैप्टर पे, जिसमें हमको पढ़ना पड़ेगा वल्नरेबल स्पीशीज क्या होती हैं, रेयर स्पीशीज क्या होती हैं, एंडेंजर्ड स्पीशीज क्या होती हैं। है तो इससे भी ज्यादा स्पीशीज, बट जो एग्जामिनर के सबसे दिमाग पे, आंखों के सामने रहती है ना कि ये पूछो, तो वो 3 यहां पे है। वापस से मैं तुमको एक बात बोल रहा हूं जो मैं तुमको हर बार बोलता हूं वीडियो के बीच में, क्या? तुम लोग बेशक दुनिया भर की पढ़ाई कर लो, दुनिया भर की किताबें पढ़ लो, बट तुम लोग पेपर नहीं कर सकते अगर तुम लोगों को ये क्वेश्चंस नहीं आते। और तुम लोग दुनिया भर की पढ़ाई नहीं भी करोगे और तुमने ये क्वेश्चंस कर लिए तो तुम लोगों का पेपर 80 में से 65 मार्क्स का मेरी तरफ से आने वाला है। कहां से? यहां से। मैं बार बार बोल रहा हूं, बार बार याद रखना इस चीज को कि जो मैं पढ़ा रहा हूं सफिशिएंट है। लैंग्वेज थोड़ी इधर उधर होगी बट होगा यही। लिख के देता हूं, पेपर दे के आओगे, मुस्कुराओगे अगर तुम लोगों ने ये असाइनमेंट सॉल्व कर लिया, और मुझे पता है तुम लोग करने वाले हो। तुम लोग हार मारने वालों में से नहीं हो। तुम लोग पूरी वीडियो देखोगे और सारे के सारे असाइनमेंट्स करोगे पूरे के पूरे। चलो भाई आगे आ जाओ। क्या है भाई? अब हमको बताना है कि हमारे देश में ये जो फ्लोरा है और जो फौना है, ठीक है, फ्लोरा मतलब प्लांट स्पीशीज, फौना मतलब एनिमल स्पीशीज, ये आखिरकार धीरे धीरे कम क्यों हो रही है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का पूछने के लिए तुम लोगों से कि बताओ भाई क्यों कम हो रही हैं। बहुत इजी वे से बता सकते हो। डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, कॉन्क्रीटाइजेशन हो रहा है, ठीक है, माइनिंग हो रही है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से फ्लोरा फौना कम हो रहा है, और इसको भी तुम लोग बहुत अच्छे से क्या कर सकते हो? खत्म कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अब यहीं से दूसरा क्वेश्चन निकल के आ गया कि हम किस तरीके से फ्लोरा और फौना को बचा सकते हैं। जितनी भी चीजें हमारी खराब हैं उन चीजों को सही कर देंगे हम, अपनी चीजों को क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं। एफोरेस्टेशन कर लो, माइनिंग पे कंट्रोल कर लो, ग्रीन कॉरिडोर बना लो, और भी बहुत सारी चीजें हम कर लेंगे, हमारे फ्लोरा फौना क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलो भाई मुस्कुराहट आ रही है ना, लेके आओ उसको अच्छे से। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि पानी को कैसे बचाएं, हाउ टू कंजर्व वाटर।
बहुत तरीके हैं हमारे पास पानी को बचाने के लिए, उन सारे तरीकों को तुम लोग गो थ्रू करो। बचपन से ये टॉपिक पढ़ते आ रहे हो, तुम लोग को आता भी होगा, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना इसके अंदर। बट एक चीज अच्छे से करना, राजस्थान के अंदर पहले के समय पे किस तरीके से पानी को स्टोर करा जाता था। घर के अंदर वो ग्राउंड वाटर को, मतलब ग्राउंड के अंदर एक टंकी बना देते थे, जिससे रेन वाटर को वो क्या कर लेते थे, हार्वेस्ट कर लेते थे। ये वाला टॉपिक तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है, इसको अच्छे से सॉल्व करना है। एक चीज और मैं तुमको बता रहा हूं, तुम लोगों के 24 की रात को एक ऐसी वीडियो में डालूंगा जिसमें तुमको एक बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी बताई जाएगी कि पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। सारी चीजें मैंने तुम लोग के लिए पहले से शेड्यूल कर रखी है, उस शेड्यूल के हिसाब से तुम लोग चलोगे, 80 में से 70 मार्क्स तुम लोग के कहीं नहीं गए, गारंटी के साथ, मेरी बात मान लो तुम लोग। ठीक है, आगे आ जाते हैं कुछ और क्वेश्चंस के ऊपर। मल्टीपर्पज डैम क्या होते हैं? एक ऐसा डैम जिसको एक यूज से ज्यादा यूज के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसको मल्टीपर्पज डैम कहते हैं। यहीं से तुम्हारा एक क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है कि यार डैम्स जो है वो किसी एक देश के लिए किस तरीके से कर्ज कह रहा हूं मैं, किस तरीके से खराब काम करते हैं और किस तरीके से अच्छे काम करते हैं। तो डैम्स के देखो जितने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उतने ही नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। बहुत आसान है, एक बार ट्राई करना है इसको आंसर करने की, और जरूर करना है, ट्राई नहीं करना, पूरा करना ही करना है। मैप के लिए तुम लोग का ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि इंडिया के अंदर कौन सा डैम किस शहर के किस नदी के ऊपर स्थापित है। ये चीजें जरूर तुम लोग को देखनी है, मैप में पूरे में से पूरे नंबर आएंगे, इसकी भी गारंटी है मेरी। साथ ही साथ नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था, एक बार गो थ्रू कर लेना, बहुत टाइम से आ नहीं रही है लेकिन ये भी आ सकता है। ठीक है, साथ ही साथ अब ये चीज सॉइल, हमारी बुक में बतेरी तरीके की सॉइलें दे रखी है, बट एग्जामिनर की दो सॉइलें बहुत ज्यादा फेवरेट है। वो फेवरेट कौन सी है? एक ब्लैक सॉइल, एक एल्यूवियल सॉइल। और तुम लोग को पहले से ही पता है कि ब्लैक सॉइल क्या होती है, एल्यूवियल सॉइल क्या होती है, तो इसमें भी तुम लोग का ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। चलो आगे आते हैं, क्या है अब ये चीज हमारी लास्ट चीज रह गई है इस वीडियो के अंदर, जिसको तुम लोग देखोगे, और ये तुम्हारा ये असाइनमेंट भी ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लेगा अगर मैं बताऊंगा तुमको, 1 से 1.5 घंटे में तुम्हारा ये असाइनमेंट खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो जियो का दूसरा असाइनमेंट आएगा वो भी 1 से 1.5 घंटे में खत्म हो जाएगा। तुम्हारे दिन के 24 घंटे में से 2 घंटे में तुम्हारी जियोग्राफी खत्म हो रही है मेरी तरफ से। उसके बाद तुम 2-3 घंटे सेल्फ स्टडी दो, गो थ्रू करो, और इन्हीं क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज करो, खत्म करो। इकोनॉमिक्स जैसे खत्म करिए, जियोग्राफी खत्म करो, मैं तुम लोग को हिस्ट्री भी खत्म करवाऊंगा, मैं तुम लोग को पॉलिटिकल साइंस भी खत्म करवाऊंगा, और तुम्हारे बोर्ड में 80 से 80 दिलवाऊंगा। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉरेस्ट कितने तरीके के होते हैं? एक रिजर्व फॉरेस्ट, एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, और एक अनकॉल्ड फॉरेस्ट। तीनों के ऊपर छोटा छोटा पैराग्राफ लिख लेना, और तुम्हारा ये असाइनमेंट क्या हो गया? खत्म हो गया। और सीरियस हो जाओ भाई, जियोग्राफी का दूसरा असाइनमेंट आने से पहले ना मुझे ये वाला असाइनमेंट कंप्लीट चाहिए। अब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो तुम थोड़ी सी तो मेहनत कर ही सकते हो। मैं चाहता हूं कि तुम लोग इस असाइनमेंट को पूरा करो, और फिर मैं तुमको अगली असाइनमेंट में बताऊंगा कि उसके आगे क्या करना है। चलो नोट डाउन करो और खत्म करो। पीछे जितने क्वेश्चन तुम लोग को मैंने बताए थे ज्योग्राफी के सारे तुम लोगों ने देख लिए होंगे, इतना तो तुमको पता चल गया होगा। अब लास्ट के जो हमारे 2 चैप्टर रह गए हैं उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे देखो तुम लोग को मैं यहाँ पे लिख के आ गया हूँ। बहुत कम से क्वेश्चन है तुम लोग के, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं तुम लोग को बोल रहा हूँ बड़े बड़े यूट्यूबर्स के चक्कर में मत फंसो। जितनी चीजें इस वीडियो में तुम लोग को बताई गई है सिर्फ वही देख लो, तुम लोग का काम एकदम बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, और पेपर ढंग से तुम लोग का फूटने वाला है, अच्छे से करके आओगे तुम लोग, इसकी गारंटी किसकी है? मेरी है भाई, मेरी। चलो देखते हैं अब आज के मतलब आगे के टॉपिक क्या है, समझते हैं जरा उनको, कि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है। इन तीनों के ऊपर ना एक शॉर्ट नोट लिख लेना। ठीक है, छोटा छोटा सा एक पैराग्राफ लिख लेना ताकि तुमको एक आइडिया हो जाए। सब्सिस्टेंस का मतलब क्या होता है? वो खेती जो हम अपने लिए करते हैं, पहली बात। तो अब यहाँ पे देखो 2 तरीके की खेती होती है जो हम अपने लिए करते हैं, एक होती है प्रिमिटिव, एक होती है इंटेंसिव। इन दोनों के बारे में तुमको पता होना चाहिए, दोनों के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिख लेना। उसके बाद एक आती है कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल नाम से ही पता चल रहा है वो खेती जो सिर्फ और सिर्फ मैं कर रहा हूँ किसके लिए? बेचने के लिए। जैसे कॉटन की खेती कर रहा हूँ, जूट की खेती कर रहा हूँ, वो हम खाते तो है नहीं, उसको हम लोग क्या करेंगे? मार्केट में बेच देंगे। तो जो मार्केट में बेचने के लिए मैं चीजें उगाता हूं उसको बोलूंगा कमर्शियल फार्मिंग। समझ आ गई मेरी बात? तो ये तीनों तुम लोग कर सकते हो। अब इसके बाद अगर तुम्हारा कुछ रहता है जो कि देखो आएगा तो एकदम डायरेक्ट आएगा, और तुम लोग ये 6th क्लास से ही पढ़ते हुए आ रहे हो, और ये तुमको सबसे आसान टॉपिक लगता होगा, जो कि क्या है? राबी क्रॉप और खारिफ क्रॉप के बीच में डिफरेंस क्या है। दोनों के बीच का डिफरेंस तुम लोगों को पता होना चाहिए। कौन से महीने में उगती है, कौन से महीने में हार्वेस्ट होती है, कितना इनको
रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है। और साथ ही साथ यहां से देखो सबसे अच्छा क्वेश्चन अगर कुछ बन सकता है तो ये, इस पे स्टार मार्क कर लो भाई, स्टार। क्यों? क्योंकि ये स्टार क्वेश्चन है। तुमसे अगर ज्यादा से ज्यादा इसको टफ करने की कोशिश करी जाएगी तो यही एक चीज है जिसको टफ बनाया जा सकता है, बाकी ये टफ है भी नहीं, एकदम हलवा है। क्या क्या बोला जाएगा कि भाई राइस की क्लाइमेटिक कंडीशन बताओ कि राइस को किस किस तरीके का क्लाइमेट चाहिए उगाने के लिए। सबसे आसान क्वेश्चन है। अगर तुम राइस के बारे में तुमने पढ़ा होगा, राबी खारिफ के बारे में पढ़ा होगा, तो तुमको पता होगा कि राइस के लिए किस तरीके का टेम्परेचर, कितना रेनफॉल और किस मौसम में हम इसको हार्वेस्ट करते हैं, सारी चीजें तुमको पता होगी। इसको लिख देना, खत्म कर देना। सेम चीज वीट का, वीट के बारे में भी तुम लोग क्या कर सकते हो, पढ़ लोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये दोनों क्रॉप तुम लोग के बहुत इंपॉर्टेंट है और इन दोनों के क्लाइमेटिक कंडीशन तुम लोग को अच्छी तरीके से आने चाहिए, तो आने चाहिए, सीधी सीधी बात। आगे देखो क्या बताया गया, कैश क्रॉप। कैश क्रॉप नाम से ही पता चल रहा है वो क्रॉप होते हैं जिनसे हम लोग सीधा सीधा क्या कमाते हैं, पैसा कमाते हैं। तो तुम लोग एक रिलेशन कर सकते हो किसके बीच में, कमर्शियल फार्मिंग के बीच में और कैश क्रॉप के बीच में। ये वो सी चीजें होती है जिनको मैं सिर्फ उगा ही किस लिए रहा हूं, पैसा कमाने के लिए उगा रहा हूं। बहुत बढ़िया, आ जाओ आगे। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। हॉर्टिकल्चर जिसमें हम लोग फ्रूट्स वेजिटेबल्स को उगाते हैं, उस कल्चर को क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। बात खत्म। इसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और सबसे फेवरेट टॉपिक एग्जामिनर का। अब अगर इसको कॉम्प्लिकेट करा जाए, जैसे मैं तुम लोग को ये भी बता रहा हूं किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, किस किस रूप में आ सकते हैं। 80% क्वेश्चन तुम लोगों के फंसेंगे भाई इस वीडियो से, 80%। ध्यान रखना इस बात का। अब देखो कैसे फंसेंगे। एक तो ग्रीन रेवोल्यूशन डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, क्यों था, कब था, कैसे आया, बता दोगे, ये तो डायरेक्ट था। अब देखो इसको कैसे घुमाया जाएगा, बताया जाएगा तुमसे, तुमको बोला जाएगा कि बताओ ग्रीन रेवोल्यूशन की क्या क्या अच्छी बातें थी, उसने इंडिया के अंदर क्या क्या ऐसे काम करे जिसने इंडिया की मदद करी। तो सीधी सीधी बात है, वो अच्छी बातें क्या होंगी वो तुमको सारी की सारी बतानी पड़ेगी। अगर तुमको बोला जाएगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन की कुछ बुरी बातें थी, वो क्या थी वो बताओ, तो हम वो भी बता सकते हैं। जैसे ये सारे इंडिया के सारे देशों में पूरी तरीके से नहीं फैला, सिर्फ और सिर्फ इसका फायदा अमीर किसानों को हुआ। फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा मांगता था ये, और इरिगेशन बहुत ज्यादा मांगता था ये। तो जिन एरियो में बहुत कम बारिश होती थी उन एरियो में हम ग्रीन रेवोल्यूशन लेके नहीं आ पाए। तो देखो ये तरीका होता है क्रिटिकल एनालाइज करने का, कि किस तरीके से तुम एक टॉपिक के बारे में अलग अलग एस्पेक्ट सोच सकते हो। उन अगर एस्पेक्ट्स को तुम लोगों ने पकड़ लिया तो एक भी क्वेश्चन तुम्हारा बाहर नहीं जाएगा। और ये एस्पेक्ट तुमको पकड़ के कौन दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं। तो सिर्फ और सिर्फ जितनी चीजें मैं बता रहा हूं, आंख बंद करके इन सारी चीजों को तुम लोग भरोसा करके मान के इन सबको सॉल्व करो और खत्म करो अपनी जियोग्राफी को। ठीक है, चलो भाई ये भी क्वेश्चन हो गया। व्हाइट रेवोल्यूशन है, एक बार इस पे नजर डाल देना कि व्हाइट रेवोल्यूशन क्या होता है, किन किन शहरों में ये आया था, कब आया था, बात खत्म। इसके बाद ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एक ग्रीन रेवोल्यूशन, एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ फार्मर। देखो इंडिया के अंदर बहुत सारी ऐसी पॉपुलेशन है जो खेती करती है, और सारे जो खेती करने वाले लोग हैं वो ना कहीं कर्जे में डूबे हुए हैं। तो मैं किस तरीके से उन किसानों की मदद कर सकता हूं, खेती करने में भी मदद कर सकता हूं और वैसे भी मैं उन किसानों की किस तरीके से मदद कर सकता हूं, वो तुमको बताना पड़ेगा। तो जैसे बहुत ही सस्ते दामों पे क्रेडिट प्रोवाइड कर देना, अच्छी क्वालिटी के सीड्स प्रोवाइड कर देना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोवाइड कर देना, कुछ ऐसे तरीके तुमको बताने होंगे जिसकी मदद से तुम हेल्प कर सकते हो किसकी, फार्मर्स की। और ये क्वेश्चन भी तुम लोग का खत्म हो गया। अब लास्ट चैप्टर तुम लोग की जियोग्राफी का, ज्यादा कुछ नहीं है इस चैप्टर से ज्यादा एक सवाल पूछ लिया जाएगा तुम लोगों से, वो की क्या है कि हम किस तरीके से मिनरल्स को बचा सकते हैं। बाकी चीजें मैप में चली जाएंगी या एक एक नंबर में चली जाएगी कि ये वाला मिनरल कहां पाया जाता है, ये वाला मिनरल की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तो लास्ट चैप्टर से तुमको मात्र एक क्वेश्चन करना है, क्या कि मिनरल्स कहां किस तरीके से हम बचा सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा एक और कर लेना कि फेरस और नॉन फेरस के बीच में किस किस तरीके के डिफरेंसेस होते हैं। तो इस वीडियो में मैंने जो तुमको असाइनमेंट दिया है ज्योग्राफी का, वो पूरा असाइनमेंट तुम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब इसको तुम लोग खत्म करो, इसके बाद तुम्हारा नया असाइनमेंट तुमको मिल जाएगा। ठीक है, और फिर उसको खत्म करना। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले असाइनमेंट के साथ, और ढंग से इसको सॉल्व करो। चलो लग जाओ काम पे।